आपको बताएंगे तुलासन। तुलासन करने के लिए सबसे पहले हमें संपूर्ण पद्मासन लगाना आना चाहिए, तभी हम तुलासन कर पाएंगे। और संपूर्ण पद्मासन लगाने के लिए जिनका हो पा रहा वो कर सकते हैं, और जिन लोगों का संपूर्ण पद्मासन नहीं हो पा रहा है वो लोग पहले संपूर्ण पद्मासन का अभ्यास करें। पहले अर्ध पद्मासन लगाने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे अगर इसका आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप संपूर्ण पद्मासन लगा पाएंगे। तो तुलासन करने के लिए सबसे पहले संपूर्ण पद्मासन की स्थिति में आते हैं, संपूर्ण पद्मासन लगाते हैं, फिर अपनी हथेलियों को ज़मीन से सटाते हैं, फिर आपको ऊपर की ओर उठना होगा ऐसे। ये आपका तुला आसन है। आप जितनी देर सरलतापूर्वक रुक सकें उतनी देर रुकें, 30 सेकंड, 60 सेकंड। तुला आसन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, और जिन लोगों को भूख न लगने की समस्या है वह लोग अगर तुला आसन करते हैं तो तुला आसन से भूख अत्यधिक लगेगी और आपका पाचन तंत्र बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आराम से। तुला आसन बहुत ही बेहतरीन आसन है। इसको प्रतिदिन करने से आपका पाचन तंत्र बिल्कुल ही मजबूत हो जाएगा और आपके कंधे मजबूत होंगे, आपके हाथ स्ट्रांग बनेंगे और आप पूर्णतया स्वस्थ हो पाएंगे। आजकल सभी व्यक्ति लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेट की समस्या से परेशान हैं। केमिकल युक्त दवाइयों का उपयोग करते हैं और जो भी सब्जियां हम लोग लेते हैं अपने भोजन के रूप में वह सभी दवाइयों से युक्त होती हैं, क्योंकि ज़्यादा उपज के लिए हमारे किसान भाई उन पे दवाइयों का छिड़काव करते हैं और वही सब्जियां हम लोग अपने घरों को लेकर आते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए, हरी सब्जियों का, और अपनी भूख को मिटाने के लिए, पेट को भरने के लिए। क्योंकि हमें ऊर्जा के रूप में सब्जियों का सेवन करना और अनाज का सेवन करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ऊर्जा सब्जियों से, फलों से और जितनी भी खाद्य सामग्री है उसका उपयोग करके ही हम ऊर्जा ले सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन सब्जियों में इतना ज़्यादा दवाइयों का छिड़काव होने से हम रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं, पेट की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी बागवानी में, अपने खेतों में थोड़ी सी जगह सुनिश्चित करनी होगी जहाँ पर हम अपने लिए सब्जियाँ उगा सकें और उनका उपयोग करें ताकि स्वस्थ हों। जब हम सुधरेंगे तभी हमारा युग सुधरेगा। हमें देखकर हमारे आसपास के लोग भी वैसी ही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम सबको पहल करनी होगी, हमें लालच कम करना होगा और खेतों में दवाइयों का छिड़काव अत्यधिक मात्रा में नहीं करना होगा। धीरे धीरे बिल्कुल ही इसे बंद कर देना चाहिए। भले ही उपज कम हो, लेकिन अगर हम उसे बाज़ार में बेचते हैं तो हमारे जैसे और भी भाई बंधु हैं जो लेकर जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं और वह बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो जैसे हम दूसरों के लिए जहर बेच रहे हैं, वैसे ही हम कह सकते हैं हम अपने लिए भी जहर ही बो रहे हैं, जहर ही खाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि हम भी कहीं से कोई ऐसी खाद्य सामग्री लेकर आते हैं,
ऐसी सब्जियों का सेवन करते हैं जो हमारे पास नहीं उपलब्ध हैं, हम दूसरे स्थान से लेकर आते हैं, दूसरी जगह से लेकर आते हैं, हमारे पास नहीं उपलब्ध है, तो क्या हम निश्चित माने कि उसमें दवाइयों का छिड़काव नहीं हुआ होगा? जब हम दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो स्वाभाविक है वो भी दवाइयों का छिड़काव अवश्य ही करते होंगे अपनी सब्जियों की उपज को बढ़ाने के लिए। तो हमारा संदेश यही होगा कि सभी भाई बंधुओं से कि सभी लोग दवाइयों का छिड़काव कम से कम मात्रा में करें और धीरे धीरे उपज बढ़ेगी। उसमें आप गोबर की खाद डालिए ताकि उसमें ज़्यादा उपज हो, और बाहरी दवाइयों का छिड़काव न कीजिए, ताकि हम स्वस्थ होंगे तभी हम एक अच्छे समाज का गठन कर पाएंगे। तो आज का हमारा संदेश यही रहा आप सब लोगों के लिए, और आप सब लोग स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम, व्यायाम, योगाभ्यास करते रहें ताकि आपका शरीर स्वस्थ हो, आपकी बुद्धि का विकास हो और आप सदैव के लिए एक ऐसी कार्य प्रणाली बनाएं जिससे आपको लाभ मिले।